तो चलो आज देखते हैं पेज ऑफ कप्स। अब देखो पेज ऑफ कप्स का नॉर्मल हम डायग्राम देखेंगे तो ये है कि भाई सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है। पहली चीज तो रेड रेड कलर सबसे ज्यादा यहाँ पे उठ के आ रहा है। दूसरा अगर कलर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कुछ व्हाइटिश टाइप का होगा, क्योंकि कहीं पे ये व्हाइट होगा, कहीं पे ब्लू होगा, कहीं पे कोई और कलर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है कि थोड़ी क्लैरिटी तो है। अगर आप इनके ड्रेस को देखोगे तो काफी क्रिएटिव ड्रेस है, क्योंकि ये फूल वगैरह सारे बने हुए हैं, तो काफी आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव है ये पर्सन। हमेशा जो कोड कार्ड्स होते हैं, ये कोड कार्ड्स आपको कोई ना कोई व्यक्ति विशेष को दर्शाते हैं। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग में हमें ये क्या बताएगा? रीडिंग में हमें बताएगा कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई हुई है या कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है। बट वही है कि अगर आपने ज्यादा टाइम लगाया या आपने ज्यादा सोचा, ओवर थिंकिंग, तो ज्यादा सोचने या ज्यादा टाइम लगाने के कारण वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट सकती है, आपके पास से जा सकती है। बिकॉज वहां पे एक मछली है, दैट मछली इज इन, दैट फिश इज इन द हैंड्स, है ना। तो फिश का कैसा है, एक जगह रुकती तो है नहीं, वो कभी भी मतलब कैसे फड़फड़ाती है ना, और गिर सकती है। तो अगर फड़फड़ाई और गिर गई तो वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। साथ में कभी कभी इसको हम ये भी कहते हैं कि कोई मैसेज आया है, कोई मैसेंजर, मतलब एज ए मैसेंजर भी इस कार्ड को देखा जाता है कि कोई ना कोई मैसेज आया, कुछ आपको ये बता रहा है, कह रहा है, कोई न्यूज आई है। अगर व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे तो ये व्यक्ति काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन पेज, हमेशा हम बोलेंगे कि पेज कौन है? पेज हमेशा बच्चा होता है या इमेच्योरिटी दिखाता है। होशियार भली होगा, इंटेलिजेंट होगा, अच्छा सोच, अच्छी विचार रखता होगा, बट इमेच्योर होगा। हो सकता है कि काफी नेम फेम इसको चाहिए, काफी पैशनेट होगा अपने काम में, क्रिएटिव भी होगा और कहीं ना कहीं इमोशनल भी होगा। लेकिन इमोशंस भी कैसे हैं? थोड़े ऊपर नीचे, यानी मूडी है। इसके आप जूते देखेंगे तो काफी बड़े हैं, ऊपर तक आते हुए। इसका मतलब जो भी ये करता है, जहां से भी ये आया है, इसकी पेडिग्री अच्छी है। मे बी इसका कॉलेज अच्छा हो, मे बी इसका बैकग्राउंड अच्छा हो, मे बी इसका घर परिवार अच्छा हो, मतलब एक अच्छी जगह से बिलोंग करता है। सेकेंडली, इनके हाथ में एक कप है। कप हमेशा आपको क्या बताएगा? कब बताएगा? रिलेशनशिप्स के बारे में। तो ये जो कार्ड है वैसे ओवरऑल आपको रिलेशनशिप्स के बारे में हिंट करेगा, और ये जनरली रिलेशनशिप्स की ही रीडिंग में आता है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा रिलेशनशिप ही दिखाएगा। मे बी कभी ये कुछ और भी दिखा रहा होगा, मे बी कभी ये कुछ और भी बोल रहा होगा। जैसे कि अगर करियर के रीडिंग में आ गया, हो सकता है सामने वाले ने पूछा कि कब मेरी जॉब लगेगी। अब जॉब लगने के हिसाब से अगर उसका सवाल है और आपका ये कार्ड निकलता है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास या तो ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, या अगर नहीं भी आया है तो अगले 10 से 11 दिन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। तो जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी, ज्यादा वेट मत करिएगा, ज्यादा सोचिएगा मत, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिएगा। ठीक टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को आप ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो फिर अपॉर्चुनिटी आपकी स्लिप हो सकती है, फिर आपको दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना होगा। और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस थोड़े से ऊपर नीचे ज्यादा होते हैं, मे बी आपका मूड ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है थोड़े एग्रेसिव भी हो, थोड़े गुस्सैल भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स अच्छी बात नहीं होती। तो आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योगा करें, जिससे आपका मूड स्विंग्स बैलेंस हो जाए। और कहीं ना कहीं अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी अच्छे से पिए। साथ में जो फूल है, फूल ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो ओवरऑल नजरिया है, दैट इज वेरी रोमांटिक। वो जो रोमांटिक वाला लव होता है, अगर रिश्तों की हम बात करेंगे तो रोमांटिक लव के बारे में दिखाता है। क्योंकि हम टीनेज में जब होते हैं तो हमारा अगर किसी की तरफ क्रश होता है तो बहुत रोमांटिक लव होता है। तो ये बड़ा इमेच्योर लव है, लव की बिल्कुल फर्स्ट स्टेज दिखाता है, जहाँ पे इन्फैचुएशन या क्रश उस टाइप की चीजें होती है। तो हर चीज में ये इमेच्योरिटी को शो करता है। बाकी अगर ये आता है तो आप बता सकते हैं कि आपके जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, और हो सकता है आपके घर के बच्चे हो या कोई हो। तो अगर कई बार जैसे कोई सामान आना है, नहीं आना है, कुछ हमने करना है, नहीं करना है, और ये वाला आता है, तो बताएगा कि जो आपके घर का बच्चा है उसकी वजह से कोई ना कोई डिसीजन बनेगा। तो द किड या चाइल्ड विल बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, या उसके कारण डिसीजन बनेंगे। कई बार होता है ना, बच्चे जिद करते हैं और जिद करने की वजह से कोई काम हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होने वाले होते। तो ये बच्चे ही दिखाता है, ये कार्ड बच्चा दिखाएगा।